देखेंगे पहला क्लास जब हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का किए थे तो आप लोगों को बहुत सारे सम्स करवाए। उम्मीद है आप भूले नहीं होंगे, इसीलिए जब भी हम सेकेंड क्लास करेंगे तो क्विक रिवीजन फर्स्ट क्लास का होगा। तो फर्स्ट क्लास का ये 5 यही चीज हम आपको सिखाए थे। तो देखेंगे जी हर एक क्लास का छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आप अपने समय के अकॉर्डिंगली उसको कर सकते हैं। इसलिए क्लास 1 जो हुआ था उसमें हो सकता है कि 2-3 वीडियो हो आज, बट क्लास 2 है। उम्मीद है क्या आप लोगों ने कर लिया? बोलो, आंसर लिख लिए? देखो, नो डाउट अब एक एक करके आपको सारा बात को बता दें। हम आपको बताए थे, याद कीजिएगा, इधर में ध्यान दीजिएगा। अभी हम आपको बताए थे कि अगर इस तरह से रहेगा फ्रैक्शन में, अगर इस तरह से फ्रैक्शन में रहेगा तो ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, यानी हम लिख सकते हैं यहीं पर कि मेरा जो आंसर होगा 10, 12 और 15। यहां जरा ध्यान दीजिए, बोर्ड की तरफ देखेंगे, आपका पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रहना चाहिए। 5a = 7b = 8c। हम आपको बताए थे, याद होगा, कि अगर a का वैल्यू निकालते हैं तो कवर कर दीजिए a को कवर करने से ये जो इंटू है 8 × 7 कितना हो गया। तो यहां जरा ध्यान से देखेंगे, a का वैल्यू 56 हो गया। मैं अभी करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहां पर a को आपको कवर करना है। अब b का वैल्यू निकालना है, b को कवर कर दीजिए। क्या बच रहा है, 8 × 5, 8 × 5 तो कितना हो गया। और जब c का निकालना है तो c को कवर कर दीजिए, 5 × 7। यहां पर आप देख रहे हैं 1/a, 1/b, 1/c। उतना करने का दरकार नहीं है। एबीसी का वैल्यू मांग रहा है, इतना मत कीजिए कि इसको आप 1 करेंगे, इसको उल्टेंगे तो एबीसी हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो 1/2, 1/3, कुछ भी नहीं। यहां पर भी डायरेक्ट कवर रूल कीजिए, यहां पर भी डायरेक्ट कवर रूल। अब देखेंगे जी ए का वैल्यू करना है तो ए को मीटर इस तरह से ढक दीजिए, कितना आएगा बोलिए। तो देखेंगे जी आ गया 12, बोलिए 8, बोलिए 6। याद आया? तो उतना जब हम लोग सीख जाएंगे ना तो उतना प्रोसेस नहीं करेंगे कि ए बी सी का वैल्यू मांगा है तो ए बी सी का वैल्यू लाने के लिए हमको क्या करना है, तो हम इसको ए बी सी को पलटेंगे, मतलब ए बी सी किए क्योंकि ये पलट दिए, तो इसके नीचे 1 है तो ये पलटेगा तो 1/2, 1/3 आएगा। इतना करने का दरकार नहीं है क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं। पहला क्लास आपको बहुत अच्छा से देखना चाहिए, बाद में ये कट जाएगा और आंसर में जिस तरह से देगा वैसे करेंगे। तो क्या हुआ, जस्ट ये भी कवर हुआ, ये भी कवर हुआ, लेकिन इसका स्टेप बताए थे हम पहला क्लास में। पहला वीडियो जरूर देखिएगा रिवीजन के पहले। इसमें देखिए, अगर हम यहां पर सिर्फ अगर आपको बोलेंगे एबीसी का तो आप कैसे करेंगे। नो डाउट एबीसी का करने के लिए a × b लिखेंगे, कितना दिया हुआ है बोलिए 2:3, और फिर c लिखेंगे 4:5। बहुत ही आसान। लेकिन यहां पर एक बात जरूर आपको बोलेंगे कि यहां पर अगर आपको a और c का भी अगर वैल्यू बोल देता तो कुछ नहीं करना था। a और c का वैल्यू बोलता तब कैसे करते, ये भी आप यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ नहीं करना था, क्या करना है, इंटू करना है। कितना हो गया 8, देख रहे हैं, तो क्या हो गया 8, 12, 15। और फिर आपको ए सी बोला है तो ए और सी का क्या हो जाएगा बोलिए। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे जी, जब आपको ए और सी का खाली बोलेगा तो इधर में से करिए, देखिए दोनों को खाली कर देंगे हो जाएगा। क्योंकि अगर ए बी सी तीनों पूछेगा ऐसा नहीं हो सकता है। क्या पूछ सकता है, ओनली ए सी पूछ सकता है। और ये कैसे करेंगे, अच्छा इसमें अगर ए और डी का खाली पूछ देता तो क्या करते, ओनली ए और डी, ए और डी। तो देखेंगे ए में क्या करते हैं हम लोग, सब सामने सामने इंटू करते हैं, यानी 3 × 1 × 3 तो 9 हो गया, 9 हो गया। और तो यहां पर 9 लिख देंगे हम लोग।
और डी बोलेगा तो आप पीछे वाला सब करते हैं, क्योंकि देखिए ये एक नियम था शुरुआत के लिए और एंड के लिए, था ना। यहां ध्यान दीजिएगा जी, शुरू और एंड के लिए ये नियम था। तो पहले करके दिखाते हैं। तो अगर हम लोग बोलेंगे डी का वैल्यू क्या होगा, तो देखेंगे 4 को 2 से इंटू करो, कितना हो गया 8। यानी कहने का मतलब है कि अगर ए और डी बोल दे तो ये सामने सामने जितना है उसको इंटू कर दो, पीछे वाला इंटू कर दो। वैसे क्योंकि ये नियम था, याद होगा आपको पहला क्लास में। लेकिन अभी हम लोग कैसे बनाएंगे, तो अभी बहुत ही आसान, ए बी सी और डी लिख दो। ए और बी 3:4, 1/2, और यहां पर आप देख रहे हैं कितना है 3:5, और फिर इंटू करना था आपको। कैसे करना था, ये सामने, तो कितना हो गया बोलिए, यहां लिख दे रहे हैं हम, वही काम तो किए हैं, सब सामने सामने वाला का इंटू किए हैं, इसलिए ये और ये। इसके बाद कैसे किया जाता है बोलिए, ये दोनों को लेंगे, कितना होगा बोलिए, फिर कैसे किया जाता है, ये दोनों को लेके ऐसे करते हैं, कितना होगा 40, और ये यानी कहने का मतलब है कि हम लोग ये सामने को इंटू करते हैं, फिर ये दोनों को लेकर सी की तरफ जाते हैं, फिर यहां पर देख रहे हैं ये दोनों को लेके यहां जाते हैं, और फिर ऐसे। तो कहने का मतलब है जब भी हम लोग को ए और डी बोले तो सामने और इंड वाले को करने से काम हो जाता है। यही था पिछले क्लास का रिवीजन। उम्मीद है आपको सारा बात समझ में आ गया होगा अभी तक। अब आइए हम लोग फिर आज सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास का रिवीजन करने के बाद सेकंड क्लास में अब हम लोग चलेंगे और कुछ और भी इसी के ऊपर बेहतरीन सम्स देखेंगे। याद रखेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपके लिए 100 क्वेश्चंस लिया जाएगा, जो पहले तो बेसिक बातों को बताएंगे, जिससे 20, 25, 30 वीडियो हो सकता है। बाकी जो 60-70 वीडियो होगा वो प्रीवियस ईयर में या तो एसएससी या रेलवे या बैंकिंग या फिर आप जो कैट का एग्जाम देते हैं उससे रहेगा, यानी कोई भी कंपटीशन वाले एग्जाम से रहेगा। इसीलिए एक एक वीडियो को छोड़िएगा नहीं। अगर आप एक एक वीडियो को देख लेते हैं तो उससे बाहर कोई सम्स भी नहीं आएगा। यानी बराबर करते रहिए, थोड़ा थोड़ा रोजाना पढ़िए। अगर थोड़ा थोड़ा रोजाना पढ़ेंगे तो मंजिल आपके करीब खुद चल के आएगा, आपको नहीं जाना पड़ेगा। देखो, आज हम आपको जो अभी आप सवाल कर रहे थे वो एक तरह से एक लैंग्वेज है वैसे दिया, लेकिन इसी सवाल को अगर लैंग्वेज में दे देगा, जो अभी आपने क्विक रिवीजन किया उसके ऊपर सम्स कैसे आ सकते हैं लॉन्ग में, आइए उसको देखते हैं। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है, जरा बढ़िया से देखेंगे, चीजों को आसानी से देखेंगे, समझेंगे कि क्या बोल रहा है। बोलता है कि 651 को डिवाइड किया गया एबीसी में। 651 रुपीज था आपके पास, एबीसी में डिवाइड किया गया, दैट इज इक्वल टू, जो कि बोलता है 651 रुपया को एबीसी में बांटा गया कि ए का दुगुना, बी का तिगुना तथा सी के 5 गुना के बराबर है। यानी जो बांटा गया वो क्या बोल रहा है कि ए का दोगुना, बी का तिगुना और सी के 5 गुना के बराबर है। यानी ये जो रुपया है इस तरह से बराबर है। बोलता है सी का रेशियो क्या होगा, देन फाइंड द रेशियो ऑफ सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है जरा सॉल्व को देखिए, क्या बोला है बोलिए। ए बी सी में बांटा गया, ए को कितना गुना मिला है बोलिए, 2 गुना। बोलिए आगे, 3 गुना। और अभी तुरंत नहीं किए थे, पहले क्या करना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। आप 651 रुपया को थोड़ा ना सीधा बांट सकते हैं, पहले तो आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। तो अभी तुरंत ये कवर वाला रूल वाला देख लीजिए बात। ए का क्या आएगा रेशियो, अब ऐसे करने का दरकार है क्या। बी का क्या आएगा बोलिए, सी का क्या आएगा, जोड़ दो कितना हो गया, टोटल 31 हो रहा है। देखिए टोटल 31 हो रहा है
और किसका मांग रहा है? सी का। देखिए अब काटने का स्टाइल भी बहुत ही आसान होता है जी। आप देखिए ये काट दिए 2 मरते में, 62 चला गया, 62 बच गया 3, 31 आ गया और आंसर आपका आ गया सी। देखेंगे अभी आपको हम सिखा रहे थे 2a 3b 5c, तो ABC का रेशियो क्या होगा, और यहां पर बोल दिया कि 651 को ABC में किस रेशियो में बांटा गया, तो A का 2 गुना, B का 3 गुना और C का 5 गुना के बराबर है 651। ये इज इक्वल टू है 651। तो हम लोगों ने क्या किया, रेशियो निकाल लिया और रेशियो निकाल के आपका आंसर आ गया 126। बस बेस क्या था ये आपने देख लिया। तो अब अगर इस टाइप का सम्स आएगा जहां पर बोलेगा कि कोई एक रुपया है और ए को कितना गुना, बी को कितना गुना, सी को कितना गुना मिला, तो सबसे पहले आप रेशियो निकाल लीजिएगा। इतना लिखने का भी दरकार नहीं है। क्यों लिखेंगे इतना, आप तो ऐसे ही कर लेंगे आराम से। ठीक है, कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए ऐसे सवाल जब आते हैं तो लोग बोलता है कि क्या हुआ, आइए देखते हैं। बोलता है कि जब ए 20 रुपया कमाता है तो बी 30 रुपया कमाता है। ए मान लीजिए आप हैं, अगर आप 20 रुपया कमाते हैं तो आपका दोस्त 30 रुपया कमाता है। अगेन अब आप सोचेंगे कि थोड़ा ज्यादा कमाए अपना दोस्त की तरह, तो बी जब 40 रुपया कमाता है तो ए बढ़ के 50 रुपया कमाने लगा। अब आपको फिर देखेंगे जी, तो यहां पर देखेंगे जी, अब आगे बोलता है कि जो अगेन बी जब 40 रुपया कमा रहा है तो सी कितना 50, और सी जब 60 रुपया कमा रहा है तो डी कितना 80। तो बोलता है एबीसीडी का रेशियो। अरे अभी एबीसीडी का रेशियो बताए थे, वही है, कुछ भी नहीं है। देखो यहां लिख दो ए बी सी डी, बन गया। देखो अब यहां पर देखो, जब ए 20 रुपया कमाता है तो बी कितना कमा रहा है 30 रुपया। देखेंगे यहां पर आगे क्या है, जब बी 40 रुपया कमा रहा है तो सी कितना कमा रहा है 50। जब सी 60 रुपया कमा रहा है तो डी 80 रुपया कमा रहा है। एबीसीडी का रेशियो अभी आपको ए बी बी सी सी डी बोल के दिए थे तो आप बना लिए थे, लेकिन उसी को जब लैंग्वेज में डाल दिया तो आपको लगने लगा कि ये है क्या बोल रहा है, इतना रुपया कमा रहा है, इतना रुपया, तो रेशियो कैसे निकलेगा। तो देखेंगे जी। अच्छा यहां पर एक बहुत ही अच्छा बात है, जीरो को इग्नोर करिएगा क्योंकि हर जगह जीरो है। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर जीरो ना रहता तो काट के छोटा कर लेते। तो देखेंगे जी यहां पर कितना होगा, अभी आपको बताए थे 6 × 4 48। कैसे किया जाता है, इस तरह से 12 × 6 72, यहां पर 5 दिया 15 90। यहां पर देखेंगे 8 × 5 8 × 5 40 120। अब ये कटेगा तो करना क्या है, ये यहां से ये जीरो फटाफट आप उड़ा दीजिए जल्दी जल्दी, और फिर जैसे आप किए थे अभी वैसे कर लीजिए। तो बेसिक सीखना कितना जरूरी है, तभी तो लैंग्वेज वाला सवाल करेंगे, इसलिए बेसिक वाला भी कुछ बात अभी हम आपको बताएंगे वापस से। तो देखेंगे इंटू कर दिए जी, 6 × 4 × 2, इस तरह किए, इस तरह किए और फिर ऐसे किए। ये फिर कटेगा, कितना से कटेगा बोलिए, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा बोलिए, 12 × 6 72, कट रहा है 6 के टेबल में सब आ रहा है, 6 से काट दिए और आंसर आपका आ गया कौन सा, तो डी। जो कुछ अभी आपको सिखाएं उसी के ऊपर सम्स दे रहे हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि अगर एक ही टाइप का सवाल बार बार आता है, अगर आप 100 सवाल को कर लेते हैं और बार बार अगर उसको देखते हैं तो सवाल पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा कि किस में बिठाना है, और कोई बात ज्यादा नहीं होता है। ध्यान से देखिए
और समझिए। लैंग्वेज वाला सवाल है। बोलता है 280 रुपया को डिवाइड किया गया एबीसी में, किस तरह से बांटा गया? इन सच ए वे दैट अगर ए 2 रुपया मिलता है तो बी को 3 रुपया मिलता है, और अगर बी को 4 रुपया मिलता है तो सी को 5 रुपया मिलता है। वही वाला एबीसी वाला, ए बी बी सी। बोलता है 280 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि अगर ए को ए और बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को 2 रुपया मिलेगा तो बी को 3 रुपया, ए को अगर 2 रुपया मिलेगा तो बी को 3 रुपया, और यदि बी को 4 रुपया मिलेगा तो सी को 5 रुपया। बोलता है ए का शेयर क्या होगा? फाइंड द रेशियो ऑफ ए। तो देखेंगे जी, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ए को 280 का, जब तक रेशियो नहीं निकलेगा कैसे करेंगे? ये निकालना बहुत ही आसान। 8 टोटल जोड़ दो, कितना हो गया? टोटल जोड़ेंगे 35। ए का आपको रेशियो बोल रहा है, बी का भी बोल सकता था, सी का भी बोल सकता था, तो कितना होगा बोलिए? 7 से कटेगा और फिर, और आपका आंसर सी होगी। तो देखेंगे इसमें होता क्या है कि जब आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो एक तो टेबल आपके पास एकदम से परफेक्ट रहता है, और काटने वाला बात जो है आप फटाफट किसी को भी किसी से काट सकते हैं। उसके पीछे रीजन है, अगर मान लीजिए 98 है, 98 है, नीचे में 49 है, तो हम लोग 50 करके आगे बढ़ा के काट लेते हैं। वो सब आप अपने आप सीख जाएंगे जब नंबर सिस्टम करवाएंगे। बट अभी हम सबसे पहले रेशियो करवा रहे हैं, और रेशियो में भी आप तक आपने देखा था कि ए बी सी डी का रेशियो कैसे निकालते हैं, और अभी उसी को आप यहां पर देख रहे हैं, सम्स के अंदर देख रहे हैं। तो यहां पर इस तरह से के सवाल को आप आराम से करेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत का बात नहीं। जल्दी से कॉपी कीजिए।